अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है अ कार वेटिंग 9800 न्यूटन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें ये बताया गया भाई एक गाड़ी है जिसका वेट जो है वो 9800 है और वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कुछ टाइम बाद यानी कि उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई, टाइम नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ ये बोला कि भाई उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई कराई जाती है ना, तो ब्रेक अप्लाई जब उसके ऊपर कराई जाती है तो वो 50 मीटर्स के बाद जाके वो रुक जाती है, यानी कि रेस्ट में आ जाती है। और हमसे सवाल ये पूछा हुआ है कि भाई ये जो ब्रेक अप्लाई कराने की फोर्स है ये कितनी है। तो ये हम देख लेते हैं। डेटा हमारे पास है, वेट ऑफ कार मेरे पास है 9800, इनिशियल वेलोसिटी मुझे किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी, उसको चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 3600 से इसको हम डिवाइड करा देंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 यानी कि 11.11 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ 50। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो, यानी कि जब वो रेस्ट में आ गई ना, ब्रेक मारने के बाद गाड़ी रुक जाती है, गाड़ी के रुका होना मतलब कि वो रेस्ट में, और उसकी जो वेलोसिटी यहाँ जो उसकी जो स्पीड है वो है जीरो। और हमें रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है, सही कि भाई गाड़ी को रोकने के लिए जो फोर्स लगी वो हमें निकालनी है। तो देखिए फोर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम ए, सही है। अब वजह ये कि हमें एम ए निकालना है ना, एम ए यानी कि हमें मास भी चाहिए और हमें एक्सीलरेशन भी चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वेट गिवन है, तो वेट के जरिए सबसे पहले हम मास निकालेंगे। मास किस तरह निकालेंगे, वेट बराबर होता है W बराबर होता है mg के ना, तो यहाँ पे हम m निकाल सकते हैं। वेट हमें पता है और ग्रेविटी हमें पता है 9.8 है। और फिर ये एक इक्वेशन यानी कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ही टाइम का जिक्र नहीं होता और यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, और मजे की बात ये कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो इसको यूज करते हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। आइए देखें किस तरह सॉल्व करते हैं उसको। यानी कि ये जी तरह के डिवाइड हो गया, तो मास के लिए m बराबर हो गया पर w डिवाइड बाय g। तो यहाँ पे वेट मेरे पास है 9800 और 9.8 ग्रेविटी थी, उससे डिवाइड करा दी तो मेरे पास मास आ गया 1000 kg। उसके बाद मेरे पास जो एक्सीलरेशन निकालनी है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए देखें इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करा देंगे। 2as की जगह पर यानी कि डिस्टेंस की जगह पे आ गया 50, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, और इसी तरीके से मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 11.11 का स्क्वायर। इसके बाद ये होगा कि ये 2 जब 50 से मल्टीप्लाई होगा 100 ए, तो ये और यहाँ पे माइनस का साइन 123.454, ये मेरे पास यहाँ पे 11.11 का स्क्वायर आ गया। अब ये जो 100 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब 100 इधर आके डिवाइड होगा तो आपके पास एक्सीलरेशन क्या मिल जाएगी, -1.23454। अब क्या करना, अब डायरेक्ट सिर्फ इसको पुट करा देना, और पुट कराने के बाद आपके पास F इक्वल्स टू एम ए निकल कर आ जाएगा। देखते हैं वो किस तरीके से निकल कर आइए देखें। F इज टू एम ए था ना, तो m की जगह पे 1000 आ गया और इसकी जगह पे माइनस का ये वैल्यूज क्या आ गया एक्सीलरेशन। तो वहां पर जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें आंसर मिला -1234.54 न्यूटन से। ये बुक के अंदर भी सेम यही आंसर है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, माइनस तो नहीं आना चाहिए था, बुक के आंसर में भी माइनस नहीं आया, लेकिन मैंने माइनस क्यों लगाया, और एक्सीलरेशन माइनस में आई थी भाई इसलिए माइनस लगाया। तो देखिए माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या है, रोके जाने वाली फोर्स, यानी कि एक गाड़ी थी वो किसी स्पीड से किसी फोर्स से जा रही थी, उसको एकदम से किसी ने रोक लिया, तो इस वजह से ये माइनस साइन आया। बस जस्ट आप इसका माइनस साइन हटा सकते हैं क्योंकि फोर्स नेगेटिव नहीं होती, सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है अ हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग अप एट द रेट, यानी कि यहाँ पे एट द रेट आएगा, एट द रेट of 2 meter per second square, what will be the force on helicopter if it is moving with a constant speed of 4 meter per second। इसका डेटा देख लेते हैं। हमारे पास जो है इस क्वेश्चन के अंदर वेट गिवन है और एक्सीलरेशन गिवन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमसे पहली बात बोली कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट, यानी कि जो हेलीकॉप्टर के ऊपर फोर्स लग रही है ना जब वो ऊपर की जानिब जा रहा है, यानी कि असेंडिंग अपवर्ड, जब ऊपर को लेके जाने के लिए जो फोर्स लग रही है वो बताओ, तो वो हेलीकॉप्टर के इंजन की फोर्स होगी। तो इससे मैंने बोल दिया एफ ऑफ एच बोल दिया उसको। हाँ, उसके बाद दूसरी बात ये बोली हुई है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसकी एक कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड की, वो बताओ। तो मैंने इसको एफ ऑफ एच दे दिया नाम, इसको दे दिया एफ ऑफ एच वन। अब आपकी मर्जी है, इसको एफ ऑफ एच वन दे दें, इसको 2 देना, सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका सिनेरियो क्या है कि हमें न्यूमेरिकल कह रहा है क्या कि भाई एक जो है आपके पास हेलीकॉप्टर है वो ऊपर की जानिब जा रहा है, सही, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हुई। एक फोर्स तो ये उसकी वेट की फोर्स, सही है, वेट का जो उसका फोर्स होगा वो कहेगा कि भाई तुम नीचे ही रहो, तुम नहीं जाओ ऊपर ना।
तो उसको ऊपर ले जाने के लिए फोर्स लग रही है इंजन की, सही है। वो फोर्स हमें निकालनी कि भाई इंजन की कितनी फोर्स लग रही है, और ये हमारे पास एक फोर्स है जो डाउनवर्ड लग रही है, सही है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है नेट फोर्स का, कि वो बराबर होती है अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स की, क्योंकि अपवर्ड फोर्स ऊपर लेके जा रही है, जो ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट फोर्स निकल कर आ जाती है, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स एफ हो गई, अपवर्ड फोर्स यानी कि ऊपर ले जाने वाली जो फोर्स है वो कौन सी है, इंजन की फोर्स है, जिससे हम कह रहे हैं एफ ऑफ एच, यानी कि एफ एच बोल रहे हैं उसे, एफ ऑफ एच को छोड़ दें, अब हम एफ एच बोल रहे हैं उसको, उसमें से माइनस क्या हो रहा है, वेट माइनस हो रहा है, सही। अब हमें ये चीज नहीं पता, ये चीज हमें निकालनी है, सही है। डब्ल्यू हमें पता है और फोर्स शायद हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं, तो मैंने क्या करा, डब्ल्यू को इधर भेज दिया, यानी कि वेट को इधर भेज दिया, तो एफ प्लस डब्ल्यू इजकल्स टू एफ एच हो गया हमारे पास, सही है। अब मेरे पास फोर्स निकालनी है मुझे ना, ये डब्ल्यू तो पता है मुझे कितना है 3920, फोर्स निकालने के लिए क्या हुआ, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। अब एक्सीलरेशन तो हमें पता है लेकिन मास नहीं पता, मास किस तरह निकलेगा, वेट के फॉर्मूले से, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इजकल्स टू एम जी, और मुझे एम चाहिए तो जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे W है ना, W था 3920, और G हमें पता है ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटी होती है, तो ये होगा 9.8। जब ये यानी कि डिवाइड होंगे आपस में तो आपको 400 kg मिलेगा मास। मास मिल गया हमें, एक्सीलरेशन हमें पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे, नेट फोर्स निकाल लेंगे, जो कि मेरे पास क्या आ गई 800 न्यूटन आ गई। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करा देंगे तो हमें सिंपल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आ गया 800 और वेट की जगह पर आ गया 3920, उनको जब हम ऐड करा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 4720 न्यूटन, यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रही थी हेलीकॉप्टर के ऊपर वो थी 4720, सही है। अच्छा, अब अगली बात क्या हमसे बोली हुई कि भाई उसकी जब स्पीड कांस्टेंट हो जाए ना तो बताओ, सही। अब देखें भाई, किसी भी चीज की स्पीड कांस्टेंट हो जाए ना तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जीरो किस तरह होती है कि भाई अब हम एक चीज को एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम जो बाइक का एक्सेलेटर होता है तो हम उसको जब स्पीड दे ही नहीं रहे तो वो स्पीड बढ़ेगी नहीं ना, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से हम वो निकाल लेंगे, यानी कि देखें वही बात बोल दी बी पार्ट के अंदर, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन इज जीरो। तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही था, यानी कि नेट फोर्स जो है बराबर है एफ ऑफ एच, यानी कि अब यहाँ पे मेरे पास ये H1 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे ये H1 हो जाएगा मेरे पास, जब हमारे पास जो है स्पीड कांस्टेंट हो रही है, माइनस डब्ल्यू, अब हमें डब्ल्यू पता है, डब्ल्यू इधर आ जाएगा, एफ प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने मास तो निकाल लिया था लेकिन एक्सीलरेशन इस केस के अंदर, जो ये वाली फोर्स थी ना इसके अंदर मास तो मुझे पता है 400 है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या हो गई इस केस के अंदर, जीरो हो गई। यहाँ पे जीरो पुट कराऊंगा तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, इसलिए मेरे पास वो फोर्स क्या निकल कर आएगी 3920, सही। ये सेकंड फोर्स निकल कर आ गई। तो इस तरीके से ये हमने सॉल्व कर लिया आंसर। समझ में आ गया तो कमेंट सेशन में कमेंट करें, बाकी अगर किसी को इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए हो तो वो भी कमेंट सेशन में बताए, वो भी मिल जाएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।